बुलडोजर की तरह ब्रांड योगी में चार चांद लगा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन। बुलडोजर एक्शन के बाद अब योगी आदित्यनाथ का एक स्लोगन भी चल पड़ा है। जैसे 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हर जगह बुलडोजर छाया रहा, अभी योगी आदित्यनाथ का दिया एक नारा सबसे ज्यादा चर्चित है, बटेंगे तो कटेंगे। और चुनावी माहौल में योगी आदित्यनाथ की बात को संघ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एंडोर्स कर रहे हैं। आगरा के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हालात की मिसाल देते हुए लोगों को एक स्लोगन के जरिए आगाह करने की कोशिश की थी, बटेंगे तो कटेंगे। और नरेंद्र मोदी ने भी उसी बात को महाराष्ट्र में अपने तरीके से पेश किया, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाषण में भी ऐसा ही भाव महसूस हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अब तो संघ की तरफ से ये स्लोगन ऐसे एक्सप्लेन किया जा रहा है जैसे यही आखिरी रास्ता बचा हो। इस नारे के पीछे राजनीतिक मकसद को चाहे जैसा भी समझा जाए, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये लोगों की जबान पर भी चढ़ रहा है और बीजेपी विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से विरोध भी जताया जाने लगा है। धार्मिक एकता या जातीय एकता पर जोर। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कोई नई बात नहीं कही है। एकता की अहमियत तो बरसों से समझाई जाती रही है। योगी आदित्यनाथ ने उसी बात को अपने अंदाज में पेश किया और मौका ऐसा कि ये नया राजनीतिक नारा हो गया। खास बात तो ये है कि इस नारे का जय श्री राम की तरफ विरोध भी नहीं किया जा सकता, जैसा ममता बनर्जी करती रही हैं। ये ऐसा भी नारा नहीं है जिसकी वजह से योगी सीधे सीधे निशाने पर आ जाएं, जैसे गर्मी शांत कर देंगे। तभी ये स्लोगन लोगों की जबान पर भी चढ़ रहा है और आगरा में तो पोस्टर भी लग चुके हैं। आगरा में लगे पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी है और ये स्लोगन भी लिखा है और ये पोस्टर इलाके के लोगों को हैप्पी दिवाली बोलने के लिए लगाया गया है। फर्ज कीजिए ऐसे में जबकि लोग अपने वाटर बॉटल पर बटेंगे तो कटेंगे लिखवाने लगे हों, तो मानकर चलना चाहिए कि सड़कों पर चल रही गाड़ियों के ग्लास पर भी ये स्लोगन पढ़ने को मिल सकता है। अब सवाल है कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे में धार्मिक एकता का संदेश है या जातीय एकता का। परिभाषित इसे अलग अलग तरीके से जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये तो हर मामले में फिट बैठता है। योगी आदित्यनाथ के स्लोगन का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्य दत्तात्रेय होसबले कहते हैं, हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। हिंदू समाज के जातियों में बंटने की सबसे ज्यादा फिक्र संघ को हो रही है और उसी बात को लेकर दत्तात्रेय होसबले समझाते हैं, समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए एकता जरूरी है। हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम कर रही हैं, आगाह करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में पुलिस एनकाउंटर को लेकर भी जातीय राजनीति का बोलबाला देखने को मिला है। सुल्तानपुर डकैती के आरोपियों के एनकाउंटर से लेकर पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को लेकर भी और ऐसे में संघ और बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ के स्लोगन को चुनाव में भुनाने की कोशिश चल रही है। एक्शन, स्लोगन और ब्रांड योगी। एकता की जो बातें बहुत पहले से होती रही हैं, नैतिक शिक्षा में ऐसी तमाम नसीहतें दी जाती रही हैं, तमाम ऐसे किस्से पढ़ने को मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उसी बात को ठेस देसी अंदाज में बोलकर वर्ड ऑफ माउथ बना दिया है और योगी की ये बात वैसे ही ली जा रही है जैसे आमिर खान के मुंह से सुनने को मिला था, ठंडा मतलब कोको कोला। जैसे यूपी और बिहार में सड़कों पर रफ्तार भरते ट्रकों के पीछे लिखा होता है, सटला तक गईला बेटा। थोड़ा ध्यान देकर देखिए, सभी में ध्वनि एक जैसी ही है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति में एक ब्रांड तो है ही। ब्रांड मोदी के बाद अगर उस मिजाज का कोई और ब्रांड है तो ब्रांड योगी ही है। और बटेंगे तो कटेंगे में भी बुलडोजर की ही ध्वनि उभर कर आ रही है। जैसे योगी के बुलडोजर को बीजेपी सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने हाथों हाथ लिया था, बटेंगे तो कटेंगे को भी करीब करीब वैसे ही लिया जा रहा है। और खास बात यह है कि ये भाव मोदी से लेकर भागवत तक के
भाषणों में भी प्रकट होने लगा है। आपको क्या लगता है, बटेंगे तो कटेंगे योगी का ये नारा बुलडोजर की तरह ब्रांड योगी में 4 चांद लगा रहा है? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर 24 के साथ।